हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका कि लोन्स जो हैं या कर्जे हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं, या फिर आपने कर्जे इतने लेके रखे हुए हैं जिनको आप उतार नहीं पा रहे हो, या फिर बहुत पुराना ही कोई कर्जा है जो बहुत सालों से चलता चला आ रहा है एंड वो अब बढ़ता जा रहा है एंड आप उसको नहीं उतार पा रहे हो, या फिर कहीं आपको लोन्स लेने की आदत तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोटे छोटे से भी लोन्स लेने की, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन लेने की आदत होती है एंड फिर वो धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लेता है एंड फिर उनके लिए वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो नमस्कार, मैं हूँ राधा त्रिवेदी और आज हम बात करेंगे कि कर्जे क्यों बढ़ते हैं एंड क्या उनके उपाय हैं कि आप अपने कर्जों को उतार पाएं। ये कोई ओवरनाइट चीज नहीं होती है, कोई ऐसी मैजिकल रेमेडीज मैं नहीं यहाँ बताने जा रही हूँ कि जिससे आपका कुछ 10 दिन के अंदर या 20 दिनों के अंदर या 21 दिनों के अंदर आपका कर्जा उतर जाएगा। बट हाँ, अगर आप रेमेडीज करते हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी एंड धीरे धीरे करके आप कर्जे को अपने उतार पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्जे आते कहाँ से हैं। वास्तु में हमारे घर की जो एंट्रेंस होती है, 32 एंट्रेंसेस होती हैं, उसमें से 8 एंट्रेंसेस जो होती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं एंड कुछ एक स्पेसिफिक एंट्रेंस होती हैं जो कि कर्जे लेकर आती हैं आपकी लाइफ में। मसलन अगर आपके घर की एंट्रेंस साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट की है तो ये आपके घर में लोन्स बढ़ाएगी ही, आपको फाइनेंशियल इश्यूज देगी ही। आप कुछ भी कर लो, जो भी आप एफर्ट्स डालोगे, जहां भी आप बिजनेस में हाथ लगाओगे, जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको फॉल बैक करना पड़ेगा लोन के ऊपर। आप लोन लेके भी अपना बिजनेस करोगे तो उसमें भी आप बेनिफिट नहीं कमा पाओगे या प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये एंट्रेंस ही ऐसी है कि उस तरह की एनर्जीज क्रिएट करती हैं जहां पर कैसे भी करके आप लोन के दायरे में आ जाओगे या आप कर्जे के किसी ना किसी फॉर्म में आपके ऊपर कर्जा आ जाएगा एंड आप, क्योंकि इनकम आपकी इतनी, फाइनेंशियल इश्यूज आपके इतने हो जाएंगे, इनकम गिर जाएगी कि आप वो कर्जे उतार नहीं पाओगे। तो सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है घर की नेगेटिव एंट्रीज का। उसके बाद आती है N8 की एंट्री। ये एंट्री ऐसी है कि अगर आपके घर की या आपके ऑफिस की N8 की एंट्री है, इवन तो आपके पास पैसे होंगे, आपको जरूरत नहीं होगी, बट फिर भी यू विल यू विल टेंड टू टेक लोन्स फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो फिर धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बन जाती है बिकॉज अनकॉन्शियसली और विदाउट गिविंग इट अ सीरियस थॉट आप लोन बस लेते जा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम होती है कि एंट्रीज आपकी लोन आपको क्रिएट करवा देती हैं। फिर उसके साथ में अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डैमेज है, मैंने अपने कई सारे केसेस में देखा जहां पर नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है, तो पर्सन या फैमिली उस घर की इतना आगे तक सोच नहीं पाती है कि जो आज वो कर रहे हैं उसके रिपरकशंस 10 साल बाद, 5 साल बाद या 20 साल बाद उनके फ्यूचर पे कैसे पड़ेंगे। तो इस वजह से भी लोग लोन ले लेते हैं और फिर इसको उतार नहीं पाते हैं। आज का लिया हुआ लोन 20 साल बाद उनकी लाइफ को खराब कर देता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन हो जाता है एक नेगेटिव एंट्री के साथ में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर लोन है तो क्या आप अपने आप से कुछ बेसिक सी रेमेडीज करके अपना बेनिफिट कर सकते हैं। आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको अपने घर की या अपनी फैमिली में जो भी कोई अर्निंग मेंबर है उसकी आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि आपके पास पैसे आए एंड आप बैंक को देकर लोन को उतार पाए या कम कर पाए। नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी मनी एंड अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। वहां पर अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कीजिए ब्लू टेप या फिर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से। वहां पर अगर फायर आती है तो उसके नीचे आप ग्रीन कलर का बड़ौदा स्टोन रखकर फायर को बैलेंस कीजिए। वहां कोई अगर एंटी एक्टिविटी हो रही है, वॉशिंग मशीन है, उसको आप हटाइए, या फिर अगर कोई रेड कलर है वहां पर या येलो कलर आता है तो उसको भी आप रिमूव कीजिए, जिससे आपका नॉर्थ बैलेंस हो जाएगा एंड आपको अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी आ पाए उसके लिए आप वहां पर एक ब्लू कलर की बॉटल में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो ये हो गई आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने का जोन।
आप अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास आ रही हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट आप कैसे करोगे, उसके लिए आपका साउथ ईस्ट का जोन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। साउथ ईस्ट में कोई इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, तो जिससे आपकी अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट होके आपके पास पैसे आने शुरू हो जाए। फिर आप लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए, जिससे आपने लोन लिया हुआ है वो आपको सपोर्ट कर पाए, उसके लिए उसका फोटो या जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उस बैंक का लोगो या उस बैंक में जिसका भी विजिटिंग कार्ड है आपके पास, उसका विजिटिंग कार्ड का फोटो या उस बंदे का फोटो आप अपने नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रख देंगे, इस मैनिफेस्टेशन के साथ में कि वो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, वो बैंक आपको सपोर्ट कर रहा है वो लोन को उतारने के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडीज हैं जो कि एक पेड कंसल्टेशन में बताई जाती हैं, बट आई एम शेयरिंग दैट विद यू। तो प्लीज गो अहेड एंड अप्लाई दीज रेमेडीज। बट सबसे पहले प्री कंडीशन है कि आपका घर वास्तु के हिसाब से फुल्ली बैलेंस्ड होना चाहिए, इन द सेंस बेसिक बैलेंसिंग आपके घर की हुई होनी चाहिए, जिससे कि ये रेमेडीज के असर आपको दिख सके। तो बैलेंस कीजिए अपने घर को, रेमेडीज को यूज कीजिए एंड अपना फीडबैक मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ग्रो करेंगे हम सब साथ में एंड एक पूरी सोसाइटी को एक बेहतर प्लेस बनाएंगे, जिससे कि सब के सब खुश रह सके। यही हमारा पर्पस है, इस सब्जेक्ट के थ्रू, अपनी वैदिक साइंसेस के थ्रू दुनिया में लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, नमस्कार।